अगर आप अब यहाँ है तो फिर उस कार में कौन था? कौन सी कार? क्या तुम क्या रही हो प्रिया? उस कार में my God! अरे कोई रोको उस कार को! उसमें को! Oh my God! प्लीज रोकिए उस कार! हो गया प्रिया, तुम क्या कह रही हो? कहाँ है को? वो वहाँ उस कार में वो मुझे सांस है और वो ले गए को। वो कौन प्रिया? कैसे ले गए? तुमने देखा नहीं? मुझे लगा आप है जेठानी जी और वो बिना देखे तुम्हें लगा कि मैं हूँ और तुमने कुहू को। जेठानी जी रुकिए! जेठानी जी रुकिए! जेठानी जी क्या कर रही हैं आप? देखिए जेठानी जी, किसी ने बड़ी चालाकी से कुहू को अपने कब्जे में कर लिया है। आप प्लीज कंट्रोल रखिए अपने आप पर। इस तरह से हड़बड़ाकर उस कार के पीछे भागकर हम कुहू तक नहीं पहुंच सकते। यदि वो कुहू को लेकर गए? मैं जानती हूँ कि वो लोग कुहू को लेकर गए और हमें कुहू तक पहुंचना है, पर प्लीज आप कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर। मैंने समझे तो सही ठीक से कि क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। कुछ नहीं हुआ है। ड्राइवर तुम आगे खड़े हो, यहाँ आना, हटाओ सबको यहाँ से। प्लीज जेठानी जी आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं भैया को फोन करती हूँ। हाँ भैया फोन आंसर क्यों नहीं कर रहे? क्या? हेलो राज, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। बिना किसी बहस के तुम डॉक्टर ईरानी के क्लिनिक के बाहर पहुंच जाओ। प्रियंका और अनु बहुत परेशानी में। भाई मैं वहां नहीं जा सकता। प्रिया को लगता है कि मैं लंदन में हूँ। उसके सामने प्रियंका के हाथों कुहू को अगवा कर लिया गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी हालत तुम समझ सकते हो राज। और अनुष्का बेचारी कुहू को मिल भी नहीं पाई। हाँ, कौन है सबके पीछे? राज, तुम लोगों को इस बात को लेकर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जल्दी वहां जाओ और प्रियंका को सख्त हिदायत दो कि इस बात का जिक्र पुलिस से बिल्कुल ना करे। ना कोई FIR और ना कोई पुलिस रिपोर्ट। ओके? पर ऐसा क्यों? राज, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अब फोन काटो और जल्दी वहां पहुंचो। क्या हुआ क्या? डॉक्टर मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। मैं तो अनुष्का मैडम को लेकर यहाँ आया था। कुणाल साहब ने बोला था, पता नहीं क्या हुआ, वो यहाँ पहुंची और एकदम किसी बच्चे को लेकर हड़बड़ा गई। सुनने में ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे को कोई ले गया है। मैडम और प्रियंका दीदी इस बात को लेकर परेशान थी। तुम्हारी प्रियंका दीदी और मैडम कहाँ है? मैडम फेंट हो गई और प्रियंका दीदी उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गई है। क्या हुआ, क्यों गर्दी कर रखी है रोड पर? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो बीपी काफी हाई था, मैंने दवा दे दिया है। कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात तो नहीं है? थोड़ी देर में पता चलेगा। बीपी कंट्रोल में आना जरूरी है। और कितनी देर उन्हें यहाँ रखना पड़ेगा? हाँ प्रिया, मिसेस नामा कैसी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त लंदन में होना चाहिए था। मैं यहाँ कुणाल भाई की वजह से, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा? पर उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ क्या हुआ है? मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई और जेठानी जी इस हालत में नहीं है कि उनसे कोई बात कर सके, तो फिर उन्हें कैसे?
गॉड, मेरा तो सर घूम रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं। कोई कुहू को ले गया है और मैं भैया को फोन लगा रही हूँ तो वो फोन आंसर नहीं कर रहे और फिर भी उन्हें सब कुछ पता है। और तुम्हें तो लंदन के लिए रवाना होना था ना, तो फिर तुम यहाँ मेरे सामने क्यों खड़े हो? इतनी हड़बड़ी है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अकेली पड़ गई हूँ, मैं जेठानी जी को संभाल रही हूँ। मैंने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की है। पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कुणाल भाई ने मना किया है। पर क्यों? पता नहीं, कुणाल भाई ने कुछ बताया नहीं, बहुत जल्दी में थे वो। पर मुझे लगता है कि कुणाल भाई को पता है कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मुझे कुणाल भाई पे पूरा विश्वास है। वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ के कर रहे हैं। मैं भी यही एडवाइस करूंगा, तुम भी वही करो जो कुणाल भाई करने के लिए कहते हैं। देखो, पुलिस बाहर आ चुकी है। इससे पहले वो तुम्हें और मिसेस लांबा को ढूंढते हुए अंदर आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। Are you sure, राज? ये पूरी सिचुएशन भैया के कंट्रोल में है। अगर उनके कंट्रोल में नहीं होती तो इस तरह की बात करते ही नहीं, क्योंकि बात कोई छोटी मोटी नहीं है। मैं जाके डॉक्टर्स को कन्विंस करता हूँ कि वो मिसेस लांबा को घर भेज दें, और तुम बाहर जाके ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हो ही नहीं। जस्ट ट्राई टू बी नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ द कॉप्स। उन दोनों में बात हुई, जो मैडम पीछे बैठी थी वो उस डायरेक्शन में भागी और फिर बेहोश हो गई। क्या नाम क्या था मैडम का? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, क्या बात है? ये सब क्या है? इतनी आपके भीड़। ड्राइवर का स्टेटमेंट लिया जा रहा है जो यहाँ हुआ है। यहाँ जो हुआ? सॉरी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? महेश, क्या कह रहे थे तुम इनसे? प्रियंका दीदी, यहाँ जो हुआ वो। महेश, पर क्या हुआ यहाँ पर? ऑफिसर, इसे पता तक नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है। और ये लेकिन मैडम, साफ से मैंने कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ। एक्चुअली ऑफिसर, बात ये है कि इस कार में मिसेस अनुष्का लांबा यहाँ चेकअप करवाने आई थी। पता नहीं कैसे, पर अचानक उन्हें ये वहम हुआ कि एक जाते हुई कार में उन्होंने अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनी। एक्चुअली क्या है ना, अपनी बेटी को वो पहली बार घर पर अकेली छोड़कर यहाँ आई थी, तो उन्हें ये भ्रम हो गया। तो मैंने घर पे फ़ोन करवाकर उन्हें ये तसल्ली दिलवा दी थी कि उनकी बेटी घर पे ही है। तो वो भी वापस चली गई हैं अब तो। मगर यहाँ गर्दी इतनी इकट्ठी कर रखी है कि जैसे कोई बड़ा हादसा हो चुका है। ये सब एक गलतफहमी थी और देखिए ना, ये अफवाह उड़ गई। आई एम सो सॉरी ऑफिसर। आप जा सकती हैं। पब्लिक हटाओ सब पीछे चलो चलो। जेठ जी, कुछ पूछेंगे तो क्या कहूंगी मैं? भवरानी को फोन काटना भी आता है, कमाल है। ये तो इन्होंने पहली बार किया। हे, हाय जीजू, हाउ आर यू? वेरी वेल। शॉपिंग गई थी? हाँ, कुहू के लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ। हाँ मिल के आती हूँ उससे। हाँ, तुम्हारी प्रियंका दीदी उससे रेगुलर चेकअप के लिए उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। प्रियंका दी उसे डॉक्टर के पास अकेले लेकर गई हैं? अरे, मुझे बताती तो मैं साथ चली जाती। वैसे मैं भी कल सोच रही थी कि जितना कुहू रोती है उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना चाहिए। अच्छा हुआ जो प्रियंका दी लेकर चली गई। कब गई? यही कुछ 2 घंटे हो गए। 2 घंटे? इतना टाइम? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था ना। यही तो मैं भी सोच रहा था, इतनी देर तो कहीं नहीं लगती। अरे फोन करके पूछते हैं ना, कहाँ है, डॉक्टर ने क्या कहा। क्या हुआ? प्रियंका दी ने फोन काट दिया। हाँ, मैंने भी फोन किया था, मेरा फोन भी काट दिया। जीजू, कहीं कुहू की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? वरना प्रियंका दी ऐसे क्यों बिहेव करेंगी? हाँ, मुझे भी लगता है कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है। हेलो शैलेश, मैं कुणाल खरबंदा बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने तुमसे वो माँ और बच्ची के पासपोर्ट की बात की थी, क्या हुआ उसका? जब मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया था शैलेश, तो इसका मतलब ये है कि मुझे जल्दी है, तभी तो मैं खुद आया था।
मामले की अर्जेंसी को समझो शैलेश। ये 2-4 हफ्ते की बात तुम किसी और से करना, मुझे 2-4 दिन नहीं चाहिए। देखो, रास्ते बनाने जाओ तो खुद ब खुद बन जाते हैं, चाहे पैसा लगाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। मुझे तुम ये काम करके दो, दैट्स इट। मैं 4 दिन बाद की टिकट बुक करवा रहा हूँ। ऑलराइट, बाय। डॉक्टर ईरानीज क्लिनिक। जी मैं ऋषभ लांबा बोल रहा हूँ। वो प्रियंका लांबा एक बच्ची को लेकर रेगुलर चेकअप के लिए वहाँ पर आई हैं। क्या अभी भी वो वहाँ पर है? मिसेस प्रियंका लांबा आई थी, पर वो किसी बेबी चाइल्ड के साथ नहीं, वो अनुष्का लांबा के साथ आई थी। अनुष्का लांबा? What? प्रियंका अनुष्का के साथ वहाँ आई थी? वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। आप मेरी अनुष्का लांबा से बात कर रही हैं? पर वो तो चली गई है डॉक्टर मल्होत्रा के साथ। डॉक्टर मल्होत्रा? कौन डॉक्टर? हाँ भैया। क्या मैं गेस करूं कि मैगजीन के पन्ने पलटते पलटते तुम क्या कर रहे हैं? कोर्स, गेस कीजिए। अपनी पिया का इंतजार कर रहे हो। भैया मजाल है कि आप कभी गलत हो। You're absolutely right। मजाल है कि तुम्हारा गेस कभी सही हो जाए। You're always wrong। तो ठीक है भाई, मुझे मेरे गलत और आप अपने सही के साथ रहिए। और बुरा मत मानिए, लेकिन पिया ने आपको उसी वक्त गलत साबित कर दिया था जब उसने राज को लंदन रवाना कर दिया था। राज अभी भी इसी शहर में है राहुल, और तुम्हारी प्रियंका के साथ उसकी आज भी मुलाकात होती रहती है। जब तुम अपने कमरे में अपने बेड पर बैठे मैगजीन के पन्ने पलटते रहते। और जानते हो राहुल, प्रियंका के लिए तुम सिर्फ एक मरीज हो, सिर्फ एक मरीज। वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी दवा बन चुकी है। आजकल उसकी मोहब्बत का जिम्मा राज उठा रहा है। वो तुम्हें सहारा दे रही है और राज उसे सहारा दे रहा है। वो तुमसे कह कुछ रही और जिंदगी कुछ और तरीके से गुजार रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। यही सच है। जी कुणाल भाई। अनु और प्रियंका से कह देना कि कुहू बिल्कुल ठीक है और मेरी निगरानी में है। और इंतजाम ये किया गया है कि 2-4 रोज में अनु अपनी कुहू को लेकर इस नर्क से दूर, बहुत दूर चली जाएगी। बस अनु को 2-4 रोज के लिए हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। भाई ये जो मुझे करने के लिए कह रहे हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, और ना ही ये प्रियंका और मिसेस लांबा से हो पाएगा। मैं बेहतर होगा अगर आप यहाँ खुद आके उन्हें इन 3-4 दिनों को काटने की हिम्मत देनी होगी, और इस बात का यकीन दिलाना होगा, और इस बात की तसल्ली दिलानी होगी कि कुहू आपकी निगरानी में है। मैं समझ सकता हूँ आप जो भी कह रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, पर अगर आप खुद आकर उन्हें इस सब के बारे में समझाएंगे तो बेहतर होगा भाई। राज, तो तुम्हें ये लगता है कि भैया ने ये सब जो किया वो हमारे हित के लिए किया? जरा मुझे समझाओगे कि इसमें मेरा हित क्या है? राज, मैं जेठ जी से ये कहकर आई थी कि कुहू को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। भैया और मेरे बीच तय ये हुआ था कि 15-20 मिनट के लिए कुहू जेठानी जी के पास रह पाए बस। पर भैया ने मेरी परवाह किए बिना कुहू को अपनी निगरानी में ले लिया। अब जेठ जी के मुझे फोन आ रहे हैं, उनका मैं क्या करूं? बताओ मुझे, तुम जवाब दोगे? अब मैं किस मुंह से बिना कुहू के घर जाऊं? राज, जेठानी जी के साथ अच्छा करने के जुनून में भैया ने मेरे साथ बुरा कर दिया। जेठानी जी की जिंदगी तो सुलझ गई। 1-2 दिन में भैया कुहू को लाकर उनकी गोद में रख देंगे। वाह डॉक्टर साहब, वाह। यानी कि डॉक्टर राज मल्होत्रा का घर ना हुआ, नाजायज रिश्तों का अड्डा हो। जुबान संभाल के बात कीजिए मिस्टर ऋषभ लांबा। पहले आप अपना दीन और ईमान संभाल कर रखिए डॉक्टर राज मल्होत्रा।
किस हैसियत से आपने मेरी बीवी को और उसके यार कुणाल खरबंदा के साथ अपने घर में पनाह दी हुई? प्लीज जेठ जी, ये आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? महारानी, तुम्हें मेरी भाषा पर एतराज है? और अपने आप को जो तुमने राहुल की नजरों से इस घर में छिपा कर रखा हुआ है, उसका क्या? डंके की चोट पर बहुरानी ने मुझसे कहा कि तुम लंदन चले गए। आज अचानक यहां पर कैसे टपक पड़े? दिस इज सो डिस्गस्टिंग। ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बताता हूं निकी कि यहां हो क्या रहा है। आज जिंदगी में पहली बार पिया को लेकर ऋषभ भैया सही और मैं गलत साबित हो रहा हूं। मैंने अपने सीने में पिया के नाम का जो मंदिर बना रखा था, आज वो टह गया। प्लीज तुम चुप रहो पिया, क्योंकि आजकल तुम्हारे मुंह से जो निकलता है, जब निकलता है, सरासर झूठ निकलता है पिया। पिया तुमने तो झूठ बोलना सीख लिया, और जहां झूठ का शासन होता है वहां प्यार कभी जिंदा नहीं रह पाता पिया। प्लीज तुम मेरी बात सुनो पहले, फिर। वो तुम्हारी बात थी ना पिया, जब तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि राज लंदन चला गया है। ओ सरप्राइज सरप्राइज, ही इज बैक। राहुल, देखिए, अगर आप लोग कुछ सुनने के लिए तैयार हो तो प्लीज। जब मुझे पिया की बातों पर यकीन नहीं तो मैं किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे पे यकीन कैसे कर लूं? और पिया तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हुआ करती थी। वो प्यार हुआ करती थी जो किसी पूजा से कम नहीं था। लेकिन लगता है तुम्हें जिंदगी से ये नहीं, कुछ और चाहिए था। और मेरे एक्सीडेंट के बाद सिर्फ मैं ही नहीं, वो प्यार भी अपाहिज हो गया पिया। प्लीज राहुल, प्लीज तुम। और तुम्हारा प्यार बाहर की दुनिया में बैसाखियां ढूंढने लगा। राज, फाइनली तुम्हें राज नाम की बैसाखी मिल ही गई। तुम्हें तो नहीं, पर मुझे तुम्हारी सोच पे शर्म आ रही है। अरे तुम्हें खुद अपने आप पर शर्म कब आएगी राज? तुम मानो या ना मानो, तुमने मेरे और पिया के रिश्ते पर असर डाला है। और अब तुम कुणाल खरबंदा के नाजायज रिश्ते के सरपरस्त बने हो। तुम्हें शर्म नहीं आती आज? इन लोगों को जो करना है करने दो राहुल। इन लोगों से सिर्फ इतना कह दो कि मेरी कुहू मुझे वापस कर दे। अब भैया मेरी नजरों में इतना भी मत गिर जाओ। भैया ने तुम पर भरोसा करके कुहू को तुम्हारे हवाले किया था। चाहे जो हो जाए राहुल, जब मैं इस घर में लौटूंगी तो कुहू के साथ लौटूंगी। बस इतना याद रखना कि जब उस घर में आओ तो सिर्फ कुहू को हमारे हवाले करने के लिए आना। मेरा फैसला सही था। तुम उस घर के लायक नहीं हो भैया। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता राज, पर भैया से कहो कि वो अभी और इसी वक्त कुहू को लेकर यहाँ आए। मुझे कुहू को साथ लेकर घर जाना है, और अगर उन्होंने कुहू को लेकर आने में आनाकानी की ना तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं खुद जाकर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूंगी। देखा जाए कि हम उन्हें कितना जानते हैं और कितना नहीं, क्योंकि हमने अपने आप से कभी कहा था कि हम अपने दिल को कम और दुश्मन को ज्यादा जानते हैं।
मैं जानता था ऋषभ, कुहू को लेकर तुम ऐसा ही कुछ करोगे और तुमने वैसा ही किया। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मिस्टर ऋषभ लांबा। अब तुम देखोगे ऋषभ लांबा कि तुम्हारी इस चाल को मैं कैसे उल्टा घुमाता हूं। तुम्हारे ही तीर से इस बार तुम्हारा ही शिकार होगा।